अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़हीर अहमद हाफिज़ाबादी। अच्छा जी, आज मैं घर से निकला हूँ तो मैंने कहा एक छोटा सा मैसेज वो लोग जो बहरहाल तैयार हैं अमेरिका या इन कंट्रीज़ में आने के लिए, तो कुछ बातें जो मतलब ज़रूरी हैं जो इनका पता होना चाहिए वो आपसे गोशगुजार करते जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो अपार्टमेंट्स देख रहे हैं इनमें मेरी रहाइश है और सबसे पहले बात ही रेजिडेंस की कर लेते हैं क्योंकि यही ज़रूरी है। तो आप लोग जब अमेरिका में आते हैं तो सबसे पहले आपको रेजिडेंस का इशू होता है कि रहना कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने अगर तो थोड़े दिनों के लिए आना है फिर तो आप होटल वगैरह स्टे करेंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म स्टे करना है तो उसमें घर जो रूम है वो लेंगे। तो जो रूम रेंट है वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, लेकिन नॉर्मली जो 600 और 700 $800 पर मंथ वो आपको रूम रेंट देना होगा क्या कि इस तरह का एक घर होगा। लाइक सपोज ये आप घर देख रहे हैं, इस घर में बेसमेंट में भी 2 कमरे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी और सेकंड में भी। तो उनमें से एक आप रूम या तो शेयरिंग, अगर तो आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है तो वो उसके साथ शेयरिंग कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको सेपरेट रूम लेना होगा। तो इस तरह आप रूम रहाइश का, रेजिडेंस का प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। अमूमन जो हैं वेबसाइट्स भी हैं, जैसे मैंने ये अभी घर जो आपको दिखाया है ये मैंने क्रैगलिस्ट से ढूंढा है। तो क्रैगलिस्ट से जब ढूंढा तो उस वक़्त मुझे इजीली ये एक फिलिपाइन का डॉक्टर था और अभी ये सिटीज़न भी है, तो इसके साथ मैं रह रहा हूँ। और सेकेंडली अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। आपने मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, बांग्लादेश से, आपने आते हुए अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो बनवा के लेके आएँ। आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं आएँ क्योंकि अमेरिका में पैदल चलने का रिवाज ही नहीं है। ये देख लेना, आपको मैं रोड्स दिखाता हूँ, कोई शख्स पैदल नहीं जा रहा, सारे गाड़ियों पे हैं और ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये भी आपको बात बता दूं कि यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये ले, आपको मैं बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो और इवन ये एक हमारे एरिया में थोड़ा सा फुटपाथ बना है, नहीं तो आगे शायद मेरी वीडियो में आई वो जगह जहाँ फुटपाथ भी नहीं ना, चलने का रास्ता भी नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी यहाँ आएँ तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो जो कि कन्वर्ट हो जाए यहाँ पे, और वो इजीली आप उसमें ड्राइविंग कर सकें क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ सस्ती हैं, आप सस्ते से भी गाड़ी ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी आपका इन्फ्लेशन। जी यहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भी आप आएँ तो बड़े तरीके से रहें, कैलकुलेट करके रहें कि हमें किस तरह अपना बजट मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ बजट होते हैं फिर वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक बात ज़हन में रखें। खैर वो इंसान जब आता है, हम लोग स्पेशली जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आते हैं, हमें ये चीज़ें वैसे ही ज़हन में होती हैं। तो बाकी आपके ख़ुद के ऊपर है, जैसे आप मैनेज करते जाते हैं। तो बाकी एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका खूबसूरत बहुत है। आपको जहाँ भी चले जाएंगे, मैं मतलब कैलिफोर्निया आया था और कैलिफोर्निया भी बहुत खूबसूरत है, और फिर वाशिंगटन और मैरीलैंड, ये सभी एरियाज़ मैंने देखे। फॉरेस्ट है अच्छा खासा, डेंस किस्म का ना हर जगह पे, और घरों में भी आप देख सकते हैं कि ये जो रोड्स हैं ये घरों में जा रही हैं। तो
हर घर में अच्छी खासी प्लांटेशन और मतलब पुराने दरख्त लगे हुए हैं जिन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और घरों का जो आर्किटेक्चर है वो यही 2 स्टोरीड है। और मतलब इस तरह है कि कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं है कि 10 मंजिल 15-20 स्टोरीड हाउस या प्लाजास, नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं पूरे अमेरिका में। क्योंकि अगर मैंने डीसी में 8-10 स्टोरी से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं देखी तो इसका मतलब है कि बाकी अमेरिका में भी होंगी, ये नहीं मैं कहता, लेकिन ये है कि इस तरह नहीं जैसे चाइना में था। चाइना में तो मल्टी स्टोरी बहुत कॉमन है, इवन देहातों में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी सारी बातें जो हैं वो अमेरिका की लाइफ के बारे में बताई हैं। तो फिर भी अगर कुछ भी मिसिंग है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।